हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का कि अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कमेंट किया था, तो गाइस आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम का नियम क्या है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये इम्पोर्टेंट है, तो उसको यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो गाइस एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप देख ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस आपकी अलग प्लेलिस्ट बना दी है फिजिक्स ऑल चैप्टर्स के, जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। तो उसकी आपकी अलग प्लेलिस्ट बना दी है। जो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट में वहां पर आप उन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस हम डिस्कस करेंगे कूलॉम का नियम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु देखिए दो स्थिर बिंदु हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इतना आपको याद कर लेना है। ठीक है, देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद थोड़ा यहाँ पर आप और लिखोगे कि यदि बिंदु आवेश Q1 देखिए इस तरह से लिखोगे, यदि बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, r दूरी पर स्थित है, यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए यदि बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब यही यहाँ पर आपको बताया गया, तो इसको एक बार दोबारा से देख लीजिए कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के, ठीक है, उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आपको इस तरह से लिखना है, याद कर लीजिए कि F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा। एक बार दोबारा से इस लाइन को देख लीजिए, वही है आपका। ठीक है, यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है, इसको आप मत देखिए, यहीं से लिखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थोड़ा आपको इस तरह से और लिख देना है कि यदि बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा, हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ तक आई होप सही ढंग से आपको समझ आ गया होगा। अब इधर देख लीजिए, यहाँ से इधर देख लीजिए, आप लिखोगे F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम व्युत्क्रमानुपाती का यहाँ पर ये चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा k। ठीक है, ये एक नियतांक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और हमें पता है कि K बराबर हमारा क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, K बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन वायु निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आपका क्या है, वायु निर्वात की वैद्युतशीलता है। एक बार इसको दोबारा से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर हो गया। क्लियर। इसके बाद हमें करना क्या है, जो हमारा ये अनुक्रमानुपाती का यहाँ पर ये चिन्ह लगा था, जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक नियतांक k आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद हमें करना क्या है, हमें पता है कि हमारा k का मान क्या होता है, k बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है।
तो जब देखिए यहाँ पर इस तरह से आपका ये दिया गया था, अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया। के की जगह इसकी जो वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपका निकल के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा आपको और लिख देना है, जहाँ 1/4πε0 बराबर इसका मान कितना होता है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसके बाद थोड़ा आपको और लिखना है कि ε0 बराबर निर्वात की वैद्युतशीलता, ये हमें पता है, यहाँ पर हम देख चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर इसका आप मान लिख देंगे कि ε0 बराबर होता है 8.855 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको लिखना है। कूलॉम्स लॉ क्या है, आई होप सही ढंग से आपको समझ आ गया होगा। देखिए इतना आपको यहाँ पर याद रखना है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, अब यहाँ पर देखिए लिख देते सही ढंग से आपको समझ आ जाएगा। इतना आपको याद रखना है कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और फिर इस तरह से आप लिखोगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से आप लिखोगे। फिर आपको इसको इस तरह से सिद्ध कर देना है कि F बराबर यहाँ पर ये अनुक्रमानुपाती का जब ये चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर K एक नियतांक आ जाएगा, तो हम लिख देंगे F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें पता है K बराबर होता है 1/4πε0, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ 1/4πε0 क्या है, सॉरी इसका मान कितना होता है 9×10⁻⁹, ये आपका इसका मान हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप लिख दोगे ε0 क्या यहाँ पर मान कितना होता है वो यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से अगर आपका ये क्वेश्चन आज किया जाता है तो इस तरह से इसको आप सिद्ध करके वहां पर आओगे। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ। गाइस अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।